हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके एचपी प्रिंटर में, एचपी के किसी भी प्रिंटर में, मॉडल नेम आपका कोई भी हो सकता है, अगर आपके एचपी प्रिंटर में जो है पेपर पिकअप की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे E4 एरर आ रहा है। तो इसमें E4 एरर का मतलब ये होता है कि हमारा जो पेपर है वो जाम हो चुका है। तो ये आपके प्रिंटर में क्यों आता है, ये मैं आपको बताऊंगा, और इसको किस तरीके से आप सही कर सकते हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आपको जो है किसी भी टेक्नीशियन को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप टेक्नीशियन को बुलाते हैं तो वो 400 से 500 रुपये आपका ले लेगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको बिना प्रिंटर को खोले हुए आप पेपर पिकअप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा E4 एरर आ रहा है, और जब भी हम यहाँ पे प्रिंटिंग कमांड देते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैंने कैंसिल बटन दबाया तो हमारा पेपर, इसको जब यहाँ से हल्का से धक्का लगाएंगे तो ये पेपर हमारा जो है वापस से खींच लेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसने पेपर जो है वापस से निकाल दिया हुआ है। और हम पेपर को जब वापस से लगाते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा प्रिंटर अब रेडी हो चुका है वापस से। और फिर से हम यहाँ पे अपनी जो बटन है यहाँ पे इसको हम प्रेस करते हैं और देखते हैं कि हमारा फोटो कॉपी निकलती है या नहीं निकलती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी ब्लैक वाले बटन को यहाँ पे प्रेस कर दिया और उसके बाद देखते हैं कि हमारा एरर कोड फिर से आता है या नहीं आता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे प्रिंटर ने यहाँ तक पेज खींचा, इसके बाद वापस से हमारी जो एरर कोड आ चुकी है। तो अब हम इसको किस तरीके से सही करेंगे ये हम आपको बता दें। इसको वापस से आपको यहाँ पे इसको कैंसिल वाले बटन को दबा करके पेज को वापस से निकलने देना है। फिर आपको इस तरीके से एक आपको सीख ले लेनी है और यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा कॉटन लगा लेना है और कॉटन को जो हल्का सा आपको भिगो लेना है। तो यहाँ पे मैंने कॉटन को लगा लिया है और उसके बाद क्या करना है, आपको प्रिंटर को खोलने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको यहाँ से जो पार्सल ट्रे होती है इसको आपको यहाँ पेपर निकाल लेने हैं। तो अब आपको क्या करना है, जब आपका प्रिंट जो यहाँ पे जो कमांड हट जाए तो आपको यहाँ से, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रोलर लगा होता है, इसको मैं आपको घुमा करके इस तरीके से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर हमको एक रोलर यहाँ पे कुछ देखने को आप पा रहे होंगे। ये जो रोलर है ये क्या होता है कि आपका जो प्रिंटर होता है इसमें धूल गर्दा आ जाती है और ये जो आपका यहाँ पे रोलर लगा होता है ये गंदा हो जाता है। इस वजह से आपको जो पेपर पिकअप की प्रॉब्लम आने लगती है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से आपको जो है एक सीख में आपको कॉटन लगा लेना है और कॉटन को हल्का सा गीला कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो रोलर होता है इसको आपको इस तरीके से यहाँ पे आपको साफ कर लेना है। यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको जो है इसकी क्लीनिंग जो है कर लेनी है। तो यहाँ पे हमको अच्छी तरीके से इसकी जो है यहाँ पे सफाई कर लेनी है। और यहाँ पे जब इस तरीके से इधर आप साफ कर लेंगे तो उसके बाद जो दूसरा वाला यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इधर दूसरा रोलर भी हमारा लगा हुआ है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे सफाई कर लेनी है। आपको जब ये इधर इस तरह की सफाई हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे हाथ डाल करके रोलर को हल्का सा घुमा लेना है। इस तरीके से आपको रोलर को हल्का सा घुमा लेना है और उसके बाद वापस से आपको दूसरी साइड आपका जो रोलर आ जाएगा तो उसको भी आपको इसी तरीके से साफ कर लेना है। तो यहाँ पे इसको मैंने सफाई कर लिया है और सफाई करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारी रुई है ये काफी ज्यादा यहाँ पे गंदी हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी इस पे जो डस्ट यहाँ पे आ चुकी है, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से रुई है और ये जो कॉटन यहाँ पे आप इस तरीके से कितना गंदा हो चुका है। तो इसी तरीके से हमको जो अच्छी तरीके से यहाँ पे इसकी क्लीनिंग कर लेना है। होता ये है दोस्तों कि आपका जो प्रिंटर होता है ये आपका धूल गर्दे आ जाता है आपके प्रिंटर में, तभी आपका जो पेपर है वो पिकअप नहीं करता है और आपके प्रिंटर में पेपर जाम की प्रॉब्लम आने लगती है। ये आपको साफ कर लेंगे तो उसके बाद इसको आपको हटा देना है और आपके प्रिंटर जो है इसको नीचे की तरफ यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको एक ढक्कन मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ यहाँ पे इस तरीके से आप ढक्कन देख पा रहे होंगे यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस ढक्कन को आपको जो है ओपन कर लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखिए लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को यहाँ पे ओपन कर लेना है तो आपका ढक्कन यहाँ पे इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको जो है साफ कर लेना है। इसमें भी काफी डस्ट आ जाती है तो इसमें आपको साफ करके वापस इसमें जो आपको लॉक यहाँ पे लगा देना है इस तरीके से। तो आपका जो प्रिंटर दोस्तों है वो आपका रेडी हो चुका है। और अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्रिंटर में जो लाइट है यानी कि जो पेपर जाम प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या नहीं सॉल्व हुई। तो वापस से हम जो है इसका जो है हमने सफाई कर लिया है। अब यहाँ पे हम जो है इसकी कमांड देते हैं और देखते हैं कि हमारा जो प्रिंटर है ये रेडी हुआ है यानी कि सही हुआ है या नहीं सही हुआ है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कमांड दे दिया है और इसने पेपर जो खींच लिया हुआ है। और अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो प्रिंट है यानी कि पेपर इसने निकाल दिया है। वापस से हम एक बार और कमांड इसकी देख के देखते हैं कि हमारा पेपर दोबारा फंसता है या नहीं फंसता है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कमांड जो है वो दे दिया है और हमारा प्रिंटर जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसने पेपर को खींच लिया हुआ है।
यहाँ पे पेपर को खींच लिया है और वापस से हमारा जो पेज है इस तरीके से निकल करके आ चुका है। यानी कि आपकी जो पेपर जाम प्रॉब्लम है या पेपर पिकअप प्रॉब्लम है वो आपकी जो है सॉल्व हो चुकी है और आप अपने एचपी किसी भी मॉडल में आप ये तरीका आप कर सकते हैं और आपका जो प्रिंटर है वो 100% ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको जो है सही कर सकते हैं अपने घर पर ही और आपको किसी भी टेक्नीशियन को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आपने वीडियो हमारी यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।